कभी कभी जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं जो बार बार हमें धोखा देते हैं। चाहे वह दोस्त हो, रिश्तेदार हो, प्रेमी हो या कोई और करीबी इंसान। जब कोई बार बार हमारे भरोसे को तोड़ता है तो यह बहुत तकलीफ देता है। हमें ऐसा लगता है कि हमने जिसे अपना समझा उसी ने हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। यह दर्द सिर्फ दिल को ही नहीं, हमारे आत्मविश्वास को भी चोट पहुंचाता है। लेकिन ऐसे समय में क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि धोखा मिलना हमारी कमजोरी नहीं है, बल्कि सामने वाले की नीयत की कमी है। हम इंसान हैं और इंसान भरोसा करता है, प्यार करता है, उम्मीद करता है। लेकिन जब बार बार वही व्यक्ति हमें धोखा देता है, तब यह जरूरी हो जाता है कि हम खुद को संभालें, खुद को समझाएं और सही फैसले लें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टोरी पाओ यूट्यूब चैनल पर। आई जानते हैं, कोई बार बार धोखा दे तो क्या करें। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आप अकेले नहीं हैं जो धोखा खा चुके हैं। दुनिया में लाखों लोग रोजाना किसी न किसी रिश्ते में धोखा खाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उस दर्द को दिखाता है, कोई छुपा लेता है। लेकिन इस दर्द से बाहर निकलना ही असली मजबूती होती है। जब कोई बार बार आपको धोखा देता है तो पहली बार आप कह सकते हैं कि गलती हो गई। लेकिन जब बार बार ऐसा होता है तो यह आपकी सहनशीलता नहीं, बल्कि खुद के साथ अन्याय होता है। इसलिए अब समय आ गया है कि आप खुद के लिए खड़े हों, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करें। धोखा खाने के बाद सबसे पहले जो भावना आती है वो होती है गुस्सा। यह स्वाभाविक है, लेकिन उस गुस्से को सही दिशा में लगाना जरूरी है। बजाय इसके कि आप सामने वाले को कोसें, खुद को कोसें, आप उस स्थिति से कुछ सीखें। हर धोखा एक सबक होता है, वो सबक जो आपको अगली बार सही इंसान को पहचानने में मदद करेगा। खुद से पूछिए, क्या आपने पहले ही संकेत नहीं देखे थे? क्या आपने अपनी भावनाओं को देखकर उनकी हर गलती को नजरअंदाज नहीं किया था? अब वक्त है कि आप अपनी समझ को बढ़ाएं। अगर कोई इंसान बार बार आपके साथ धोखा करता है तो वह आपके जीवन में जहर की तरह है। आप चाहे जितना भी उसे बदलने की कोशिश करें, वह तब तक नहीं बदलेगा जब तक खुद को बदलना न चाहे। इंसानों की फितरत होती है कि अगर आप उन्हें बार बार माफ करते हैं तो वे आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझने लगते हैं। इसलिए किसी को बार बार माफ करना खुद को तकलीफ देना है। माफ करना अच्छी बात है, लेकिन बार बार माफ करना मूर्खता है जब तक सामने वाला अपनी गलती न माने और उसे सुधारने का प्रयास न करे। अब सवाल उठता है कि क्या उस इंसान को अपने जीवन से पूरी तरह निकाल देना चाहिए? जवाब है हाँ। अगर वह बार बार आपको तोड़ता है, आपकी भावनाओं का मजाक बनाता है, आपके भरोसे को लात मारता है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन से दूर करना ही बेहतर है। यह कठिन हो सकता है, खासकर जब वह व्यक्ति आपके बहुत करीब हो। लेकिन याद रखिए, किसी भी रिश्ते से पहले आपका आत्मसम्मान आता है। कोई रिश्ता इतना जरूरी नहीं कि आपकी आत्मा को ही चोट पहुंचाए। एक बार जब आप उस इंसान से दूरी बना लेते हैं तो अगला कदम है खुद को हील करना। इसका मतलब है अपने दिल को, दिमाग को और भावनाओं को फिर से मजबूत करना। खुद से प्यार करें, खुद को वह समय दें जो आपने दूसरों को दिया था। अपनी पसंद के काम करें, किताबें पढ़ें, यात्रा करें, नई चीजें सीखें। यह सब आपको फिर से जीने की वजह देगा। खुद को बार बार यह याद दिलाएं कि आपने किसी का बुरा नहीं किया, इसलिए आपको खुद को दोष देने की कोई जरूरत नहीं। कई बार लोग सोचते हैं कि बदला लेना चाहिए, उन्हें भी वही दर्द देना चाहिए जो उन्होंने दिया। लेकिन याद रखिए, बदला लेने से सुकून नहीं मिलता। अगर किसी ने आपको धोखा दिया है तो सबसे बड़ा बदला यही है कि आप उनके बिना खुश रहें, सफल हों और खुद को इतना मजबूत बना लें कि वे फिर कभी आपकी तरफ देखने की हिम्मत न करें। चुप रहकर भी बहुत कुछ कहा जा सकता है और आपकी चुप्पी ही उनके लिए सबसे बड़ी हार होगी। धोखा खाने के बाद भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। आप डरने लगते हैं कि कहीं फिर से न टूट जाएं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने दिल के दरवाजे ही बंद कर लें। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। जैसे कुछ लोग धोखा देते हैं, वैसे ही कुछ लोग सच्चा साथ भी निभाते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपनी समझदारी से लोगों को परखें। धीरे धीरे भरोसा करें, आंख मूंद कर नहीं। किसी की बातों से नहीं, उनके व्यवहार से जानें कि वो कितने सच्चे हैं। कई बार परिवार,
समाज या हालात की वजह से भी हम किसी धोखेबाज को छोड़ नहीं पाते। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको लगातार मानसिक तनाव दे रहा है, आपकी मानसिक शांति छीन रहा है, तो ऐसे रिश्ते को निभाना मूर्खता है। आप किसी से भी ज्यादा जरूरी हैं। आपके सपने, आपकी खुशी, आपकी मानसिक स्थिति। अपने ऊपर दया नहीं, गर्व कीजिए कि आपने अपनी भलाई के लिए सही कदम उठाया। अगर कोई व्यक्ति माफी मांगता है लेकिन बार बार वही गलती दोहराता है, तो समझ लीजिए कि वह सिर्फ शब्दों का खेल खेल रहा है। सच्ची माफी वही होती है जो व्यवहार में दिखाई दे। इसलिए अब समय है कि आप सिर्फ शब्दों पर नहीं, कर्मों पर भरोसा करें। लोग चाहे कुछ भी कहें, अगर उनके काम झूठे हैं तो उनकी बातों की कोई कीमत नहीं होती। खुद को यह याद दिलाएं कि आप कितने कीमती हैं और किसी को भी आपको बार बार तोड़ने की इजाजत नहीं है। जब आप उस व्यक्ति से दूरी बना लेते हैं, तब कई बार वह फिर से आपके पास लौटने की कोशिश करेगा। वह आपको फिर से वही मीठे शब्दों का जाल देगा, वही वादे करेगा। लेकिन अब आपको पहले जैसे भावुक नहीं होना है। अब आपको अपने अनुभव से सीख लेकर अपने फैसले लेने हैं। अतीत को याद कीजिए और खुद से पूछिए कि क्या आप वही दर्द दोबारा झेल सकते हैं। अगर जवाब ना है तो उसे दोबारा अपने जीवन में न आने दें। कुछ लोग इस डर से चुप रहते हैं कि अगर उन्होंने उस व्यक्ति को छोड़ दिया तो वे अकेले रह जाएंगे। लेकिन अकेलापन उस रिश्ते से बेहतर है जो आपको हर रोज तोड़ता है। अकेलापन आपको खुद से जोड़ता है, आपकी पहचान को मजबूत करता है। जब आप खुद से जुड़ते हैं, तब आपको एहसास होता है कि आप कितने मजबूत हैं। इसलिए अगर कोई बार बार धोखा देता है तो अकेले चलना सीखिए। धीरे धीरे आपके जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो आपको सच्चा सम्मान देंगे। आपके जीवन में एक बार गलत इंसान का आना जरूरी है ताकि आप सही इंसान की पहचान करना सीख सकें। इसलिए अपने अतीत को अनुभव बनाइए, उसे अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए। हर चोट एक सबक होती है और हर सबक आपको मजबूत बनाता है। आप जितनी बार टूटी हैं, उतनी ही बार आप फिर से उठी हैं और यही आपकी असली ताकत है। धोखा खाने के बाद खुद को समय दीजिए, लेकिन वहीं रुके मत रहिए। आगे बढ़िए। जीवन बहुत बड़ा है और उसमें बहुत कुछ है जो आपको खुशी दे सकता है। अपने लक्ष्य तय कीजिए और उन्हें पाने में खुद को लगा दीजिए। जब आप व्यस्त होंगे तो आपका ध्यान अतीत की तकलीफों से हटेगा, और जब आप सफल होंगे तो वही लोग जो आपको तोड़ना चाहते थे आपको सलाम करेंगे। धोखा देने वाले लोग अक्सर खुद अंदर से कमजोर होते हैं। वे दूसरों को चोट पहुंचाकर खुद को मजबूत दिखाना चाहते हैं, लेकिन आप उनकी तरह मत बनिए। आप अपनी अच्छाई को मत छोड़िए। बस इतना जरूर कीजिए कि अब आप समझदारी से रिश्ते बनाएं, अपनी सीमाएं तय करें और खुद को प्राथमिकता दें। जब आप खुद से प्यार करेंगे तो कोई भी आपको दोबारा तोड़ नहीं सकेगा। जिंदगी एक किताब की तरह है और एक धोखेबाज व्यक्ति सिर्फ एक बुरे अध्याय की तरह है। उस अध्याय को पढ़िए, सीखिए, लेकिन उसी पर अटके मत रहिए। आगे बढ़िए, नए अध्याय लिखिए जिसमें आपकी खुशी, सफलता और आत्मसम्मान हो। याद रखिए, आप सबसे पहले खुद के जिम्मेदार हैं और जब आप अपने लिए खड़े होते हैं तो पूरी दुनिया आपको सलाम करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपने अभी तक स्टोरी पाओ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक वीडियो देख सकें।